हेलो भाई दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज हम बात करेंगे जीके एंड जीएस की। आज जो है आपकी क्लास रहेगी मिक्स जीके एंड जीएस की क्लास रहेगी। अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करें, ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फाइनली बढ़ते अपने सेशन की ओर। देखो, क्वेश्चनों की संख्या जो है 20 रहेगी। सभी ने अपना टेस्ट जो है कंप्लीट लगाना है और वीडियो को स्किप नहीं करना है, ठीक है। अगर जिसको भी लगता है कि मेरा चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं सेशन की ओर। पहला क्वेश्चन है, जल वाष्प संघनन में तापमान, ठीक है ना, क्या करता है? घटता है, स्थिर रहता है या बढ़ता है या इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। सभी ने अब वीडियो को, ठीक है ना, पॉज करके टेस्ट के तौर पर लगाना है, राइट। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घटता है, ठीक है ना। जल जो वाष्प में संघनन करता है, ठीक है ना, तो इसका तापमान जो है ये घट जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा आसान हो सके, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि चेचक की बीमारी किस, ठीक है ना, किससे होती है, राइट। तो देखो, जीवाणु से, गंदे पानी से, या फिर विषाणु से, या फिर दूषित वायु से, ठीक है ना। किससे होती है? किससे है, ठीक है। तो जो देखो ये चेचक जो बीमारी है, ठीक है ना, तो ये होती है विषाणु से। अब देखो आपको पता होना चाहिए कि विषाणु से कौन से रोग होते हैं और जीवाणु से कौन से रोग होते हैं, राइट, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की देखते हैं। बल का आविष्कारक कौन है, ठीक है ना। एरिस्टोटल, ठीक है ना, या फिर गैलीलियो, या फिर न्यूटन, या फिर मेंडल। बल का आविष्कार किसने किया था? ये किया था न्यूटन, ठीक है। न्यूटन को जो है बल का आविष्कारक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा कौन सी है। देखो आपको जो है सभी कंट्रियों की, देखो ये मुद्रा जो है पता होना चाहिए। एग्जाम में जो है देखो मुद्रा के रिलेटेड जो है क्वेश्चन फंसता ही फंसता है, ठीक है। आपने जो है सभी मुद्राओं को पढ़ के जाना है और अपना टेस्ट ही कंप्लीट लगाना है, ठीक है ना। डॉलर या फिर यूरो या फिर, ठीक है, रुपए या फिर इनमें से कोई नहीं। देखो ऑस्ट्रेलिया की जो मुद्रा है ये डॉलर होती है, ठीक है ना, डॉलर है ये, राइट। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये 2000, ठीक है ना। देखो ये 2000 जो है 22 में एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप स्टार लगा लीजिए, ये 2022 के में, ठीक है, एसएससी जीडी में पूछा जा चुका है और इस बार भी पूरी पूरी संभावना है कि ये बनेगा, राइट, ठीक है ना। तो देखो लोथल किस काल का ऐतिहासिक स्थल है? देखो ऋग्वेदिक काल, लोह काल, या फिर सिंधु काल जो, या फिर गुप्त काल। देखो लोथल जो है ना ये है आपका सिंधु काल का, ठीक है, ऐतिहासिक स्थल है, ठीक है ना, सिंधु काल, राइट। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो निम्न में से भारत किसका सदस्य नहीं है? देखो 4 ऑप्शन है हमारी स्क्रीन में, आसियान, सार्क, ठीक है, नेम, या इनमें से कोई नहीं। देखो ये आसियान है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, आसियान। और इसका राइट आंसर भी आसियान ही हो जाएगा, ठीक है ना। देखो आसियान का सदस्य नहीं है भारत, ठीक है ना, और सार्क का सदस्य है और नेम का भी है, ठीक है, और आसियान का सदस्य नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखो सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीटेड है, ठीक है ना, बहुत बार ये, हजारों बार ये परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, ये क्वेश्चन जो है हर बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुल्लर, ठीक है ना, या फिर चिल्का, या फिर उदय सागर, या फिर गोविंद सागर। देखो सबसे बड़ी जो मानव निर्मित झील है ये है गोविंद सागर। और ये कहाँ है ये सभी को भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। गोविंद सागर झील जो है ये मानव निर्मित झील है, राइट। और अगर भी जिसको मेरा चैनल हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करें। गोविंद सागर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकाश वर्ष, ठीक है ना, किसकी इकाई है? ठीक है, एक सेकेंड थे, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो चुकी है, ठीक है, इसको आप रफ कर दीजिए, ठीक है। तो ध्वनि की, या फिर विद्युत की, या फिर बल की, या फिर दूरी की। तो देखो प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी की इकाई है, ठीक है ना, दूरी। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जो हमारा राइट हो जाएगा, दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं।
हाइड्रोजन में रेडियो एक्टिव, ठीक है ना, कारण को, ठीक है, उसे उत्सर्जित करती है। तो क्या करती है, अल्फा कण, बीटा कण, ठीक है ना, या फिर गामा कण या फिर प्रोटॉन। देखो हाइड्रोजन में जो ये रेडियो एक्टिव, ठीक है ना, किस कारण उत्सर्जित करती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बीटा कण जो है इसे उत्सर्जित करती है, ऑप्शन नंबर बी, बीटा कण, ठीक है, बीटा कण। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन को भी मैं भी बोलता हूँ कि आप स्टार लगा लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है 100% जो है आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, राइट। ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को आप, ठीक है ना, ध्यान में रखिए। रसोई में, ठीक है ना, किस गैस का प्रयोग किया जाता है, ब्यूटेन, एलपीजी या फिर सीएनजी या फिर मीथेन। तो देखो रसोई में जो ये एलपीजी गैस का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, एलपीजी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है, मनुष्य के शरीर में पानी की मात्रा होती है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आई होप कि ये क्वेश्चन जो है सभी को पता हो, ठीक है, मैक्सिमम जो है ये सभी को पता हो। अगर जिसको भी पता नहीं है, ठीक है ना, तो क्वेश्चन को अपने ध्यान में रखना है, राइट। 40% होती है या फिर 65% होती है या फिर 60% होती है या फिर 80% होती है। तो देखो मनुष्य के शरीर में जो ये पानी की मात्रा होती है ये होती है 60%, ठीक है ना, 60% जो ये मनुष्य के शरीर में पानी की मात्रा होती है, राइट। चलिए अगला देखते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सोडियम एक है, ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, कि सोडियम एक है, मिश्रण है या फिर अधातु है या फिर धातु है या फिर इनमें से कोई नहीं। देखो ये सभी को पता होना चाहिए कि सोडियम एक क्या है। सोडियम जो है एक प्रकार की धातु है। क्या है, एक प्रकार की धातु है ना। तो देखिए धातु किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। सभी ने अपना टेस्ट कंप्लीट लगाना है, ठीक है, वीडियो को बीच में स्किप नहीं करना है। और जिसको भी चैनल हेल्पफुल लगता है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है, मैकबेथ, ठीक है, नाटक के लेखक कौन है, ठीक है ना, टोल्स्टॉय, शेक्सपियर, हेमिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। मैकबेथ नाटक के लेखक हैं, ये कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा शेक्सपियर जो है ये मैकबेथ नाटक के लेखक हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। मैकबेथ नाटक के लेखक हैं शेक्सपियर, राइट, ऑप्शन नंबर बी है ना। चलिए किस क्षेत्र में हरित क्रांति भारत में सफल हुई। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र में जो ये भारत, ठीक है ना, हरित क्रांति जो है ये भारत में सफल हुई। तो किससे हुई ये, गेहूं, गन्ना, ठीक है ना, और चावल या सरसों, ठीक है, ये गन्ना है, राइट, क्या है, गन्ना, ऐसे गेहूं, गन्ना, ठीक है, चावल या सरसों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा गेहूं, गेहूं, ठीक है ना, गेहूं की वजह से हरित क्रांति जो है ये भारत में सफल हुई, गेहूं, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, गेहूं, राइट। अगर जिसको भी चैनल हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, वीडियो को लाइक करें, राइट। क्वेश्चन नंबर 15 है कि देखो वर्ष 2016 में ओलंपिक में सर्वाधिक पदक किस देश में जीते, जापान ने, ठीक है, या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर रूस या फिर जर्मनी। 2016 में जो ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीते थे ये जीते थे आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका ने, है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो ये सबसे अधिक जो है ये पदक हासिल किए थे, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 16 है कि शून्य काल की अवधि लोकसभा में कितनी होती है, 2 घंटे, 1 घंटे या फिर आधे घंटे या फिर इनमें से कोई नहीं। आई होप कि क्वेश्चन जो है सभी को पता हो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। लोकसभा के सत्र जो है सभी को पता होता है कि देखो ये जो है शून्यकाल की अवधि होती है, इसमें कितने समय का जो है ये गैप लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 1 घंटे, 1 घंटे की, ठीक है, होती है शून्यकाल की अवधि, है ना, ऑप्शन नंबर बी 1 घंटे, ठीक है ना। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों
एक बात कहना चाहूँगा कि आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं और ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। राइट। रंग भेद का अर्थ बताइए। जातीय भेदभाव, धार्मिक भेदभाव या फिर भाषीय भेदभाव या फिर राजनीतिक भेदभाव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जातीय भेदभाव, ऑप्शन नंबर ए। देखिए ऑप्शन नंबर ए किस ऑप्शन में है? पहले जो है ये ऑप्शन नंबर है, ठीक है ना, जातीय भेदभाव। राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। शरीर के सबसे बड़े अंग, ठीक है, होता है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? लीवर है या त्वचा या फीमर है या फिर गुर्दा? तो देखो शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? आई होप कि आप सभी को पता हो। चारों ऑप्शनों को देखिए और ध्यान से आंसर देंगे, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्वचा। देखिए त्वचा जो है ये मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है, ठीक है, अंग की बात की है, ठीक है ना, अंग की। तो त्वचा जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। राइट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, ठीक है। साबुन किस पानी में, ठीक है ना, झाग नहीं देता? ये जहाज नहीं है, झाग है, ठीक है ना। ये क्या है? झाग, झाग ऐसे है ना, झाग नहीं देता है। कठोर जल या फिर मृदु जल या फिर वर्षा का जल या फिर इनमें से कोई नहीं। अब देखिए साबुन जो है ये किस जल में झाग नहीं देता? तो ये देता है कठोर जल में, ये झाग नहीं देता, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, राइट हो जाएगा, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। जिसको भी चैनल अगर हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करें। जितने भी आपके पास ग्रुप है प्लीज़ एक बार वीडियो को ग्रुपों में शेयर करें। राइट। अमरकंटक, ठीक है ना, में कौन सी नदी का उद्गम होता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सोन, गोदावरी या फिर महानदी या फिर नर्मदा? तो देखो अमरकंटक देखें, ठीक है ना, में जो नदी का उद्गम होता है ये होता है नर्मदा, ठीक है ना, नर्मदा नदी का जो है उद्गम होता है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो आपके लिए मैं अच्छे से अच्छे सेशन जो है ये कंटेंट जो है तैयार करूँगा। जय हिंद, जय भारत।